गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। निज स्वरूप बोधार्थ श्रवण मनन निध्यासन से संयुक्त होकर प्रयासरत जिज्ञासु एक एक करके समस्त दैविक संपदाओं को हम ग्रहण करते जा रहे हैं और इन दैविक संपदाओं को ग्रहण करके जितने भी अवगुण दुर्गुण अनंत कोटि जन्मों की यात्रा में इस अंतःकरण में संग्रहित हुए हैं, उन सब का शुद्धिकरण करते जा रहे हैं। ये जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के अवगुणों को झाड़ू लगा करके साफ करने वाली बात है। अन्यथा तो काल कर्म स्वभाव गुण घेरा फिरत जीव माया कर प्रेरा। काल के वशीभूत होकर के, कर्मों के वशीभूत होकर के, और सबसे बड़ी बात कही स्वभाव के वशीभूत होकर के। क्योंकि इस जीव के अंतःकरण में इतने जन्मों के संस्कार हैं, इतने शरीरों के संस्कार हैं, उनकी गणना करना संभव नहीं है। अगर सर्प की योनि में रहा है तो सर्प के संस्कार भी हैं, सिंह की योनि में रहा तो सिंह के संस्कार भी हैं, हाथी की योनि में रहा तो हाथी के संस्कार भी हैं, मच्छर मक्खी की योनि में रहा तो उनके संस्कार हैं, नाली के कीड़े बन करके रहना पड़ा तो उसके भी संस्कार हैं, जल में मछली आदि बनकर रहा तो उसके भी संस्कार हैं, स्वर्ग में रहा देव शरीरों में तो उसके भी संस्कार हैं, और किसी आसुरी शरीर में रहा तो उसके भी संस्कार हैं, और उन सब के संस्कार मिलकर ही इस जीव का स्वभाव बना है। और इसीलिए ये स्वभाव व्यक्ति का जाके नहीं देता। जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई जो आदतें हैं ना, वो जाके नहीं देती। लेकिन वेदांत दर्शन कहता है कि एक बार तो वेदांत की शरण में आ जा तो तेरे सारे स्वभाव का अंत हो जाएगा और तू अपने वास्तविक स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। अष्टम अध्याय में अर्जुन ने जब पूछा था कि स्वभाव क्या है, तो भगवान ने कहा था स्वभावो अध्यात्म उच्चते। स्वभाव क्या है आपका? अध्यात्म है। अध्यात्म अर्थात अध्यात्म के द्वारा किसे प्राप्त किया जाता है? कहते परमात्मा को। परमात्मा कैसा है? तो सत्य है, चित्त है, आनंद है, सच्चिदानंद है। यही तो है तेरा स्वभाव। जो परमात्मा का स्वभाव वही तेरा स्वभाव है। और जिस समय ये जीव अपने स्वभाव को जान लेता है तो जितने भी कल्पित स्वभाव हैं, जन्म जन्मांतरों में जिन शरीरों में रह करके जैसे जैसे स्वभावों का अध्ययन किया है, उन सारे स्वभावों पर एक साथ पानी फिरता है, एक साथ शुद्धिकरण हो जाता है, संस्कार हो जाता है, सारे जन करके भस्म हो जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, ये वेदांत दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है
जिसकी शरण में आने से ऐसा शुद्धिकरण होता है कि फिर मरने और जीने की बात रहती नहीं। कल शुद्धिकरण की चर्चा ही हम कर रहे थे कि किस प्रकार से शुद्धिकरण, सोच के अंतर्गत जब चर्चा चल रही थी तो उसमें शुद्धिकरण की चर्चा करते हुए बताया अध्यारोप और अपवाद। अध्यारोप माने ब्रह्म में सृष्टि का आरोप, और अपवाद माने उस आरोप को हटाना। हमने अनेकानेक प्रकार का अपने में आरोप कर लिया है, जो हम हैं नहीं वो हमने अपने आप को मान लिया है। तो उस आरोप का अपवाद करना है, उस आरोप को हटाना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी पर इल्जाम लगा दिया, इसने मेरे घर में चोरी की है, पुलिस पकड़ करके ले गई। अब वहां पर जज साहब के सामने बहुत लंबा मुकदमा चला, और मुकदमा चलता रहा और चलने के बाद आखिर में जज साहब ने देखा भाई ये आदमी तो ठीक आदमी है, इस पर गलत आरोप लगा दिया है। तो फिर उस व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया, कहते हैं निर्दोष है। तो ठीक यही बात है भाई, हमारे ऊपर जो आरोप लग गया ना कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं विद्वान हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, न जाने कितने प्रकार के आरोप लग गए हैं। तो वेदांत इन सब आरोपों को जो माया के कारण लगे हैं, जो अनजाने में लगे हैं, ना समझी भूल में लगे हैं, भ्रम के कारण लगे हैं, स्वप्न की तरह से लगे हुए हैं, तो कहते उन सबको वेदांत हटाता है, और हटा करके अपवाद करके उसको उसकी वास्तविकता को समझा देता है। और वास्तविकता क्या है? एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म। एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के तौर पे वास्तविकता है ही नहीं। तो इन आरोपों में जो हम जी रहे हैं, इन आरोपों में जो हम रह रहे हैं, इस संसार की माया में जो हम रह रहे हैं, इस संसार की माया को अपने में से हटा दीजिए। इस संसार की माया को तो हटाना। नत्था सिंह का जो भजन आपने अभी सुना है, उसमें क्या कहा गया? उसमें भाई कहने लगे अब होश आया, आखिरी क्षण में होश आया। आ गया है। होश आने का मतलब यही है भाई कि जाग गया। होश आने का मतलब है कि अपने बारे में जानकारी मिल गई। होश आने का मतलब है कि मुझे अपनी वास्तविकता का पता चल गया, और जब वास्तविकता का पता चला तब वो महफिल पे रंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो क्या है ये सम्मा का बुझना? क्या है? माया हट गई। भले ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण की शक्ति क्षीण हो गई, उनकी शक्ति सामृत नहीं रही, लेकिन जिस समय अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, इनकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इनका करेगा क्या? ये तो भाई बार बार मारेंगे, इनका काम ही मारने का है। लेकिन जब अपने स्वरूप में आ जाएगा कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, तो फिर तो इन सब का भोजन करके इन सबको एक ही बार में पचा जाएगा, और तू अकेला शेष रह जाएगा। ये है मेरे मित्रों। तो वेदांत का जो दर्शन है, ये बड़ा दिव्य दर्शन है। इस दर्शन में हमें सबसे पहले शुद्धिकरण पर ही बल देना है। कल हम इस बात की चर्चा आपके सामने कर रहे थे, और चर्चा करते करते ये अध्यारोप और अपवाद की चर्चा हुई। फिर आपको भक्ति का स्वरूप भी समझाया गया। भक्ति वास्तव में कहते किसे? भक्ति माने एक निरंतर चलने वाला आपकी साधना का क्रम, जिससे दीपक की ज्योति की भांति, निर्वात में रखे दीपक की ज्योति की भांति आपके अंदर अचलता है, आपका विचलन समाप्त हो, विक्षेप समाप्त हो। भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यही है, हमारे अंतःकरण का जो विक्षेप है, विचलन है, उसके कारण को ढूंढना और उसके कारण को ढूंढ करके उस कारण को मिटाना। तो जब भी हम कारण को ढूंढना चाहते हैं, तो कारण क्या मिलता है? शब्द का भोग, स्पर्श का भोग, रूप का भोग, रस का भोग, गंध का भोग। 5 प्रकार के जो भोग हैं, इसमें कारण यही मिलते हैं। और जब कहते हैं ये सब
आकाश का धर्म मात्र है, वायु अग्नि गण पृथ्वी इनके धर्म मात्र है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं इनकी वास्तविकता। जब ये वास्तविकता हमारी समझ में आ जाती है तो फिर भ्रम मिट जाता है। फिर क्यों फंसेंगे भाई, इनमें क्यों फंसेंगे? यही तो विक्षेप प्रदान कर रहे हैं। इनकी वास्तविकता समझते ही विक्षेप समाप्त हो जाता है, अचलता आ जाती है, और जैसे ही अचलता आती है चित्त का बिल्कुल एकाकार स्वरूप परमात्मा के साथ हमारे सम्मुख आता है और उसी में भगवत दर्शन होता है। ये भक्ति की आपको कल चर्चा की गई थी। आइए अब उसी प्रकरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तेजः क्षमा धृतिः शौचः मद्रोहो नातिमानितः भवन्ति सम्पदं देवी न विजातस्य भारतः। तेज की बात की, क्षमा की बात की, धृति की बात की, और अब चर्चा चल रही थी सोच की। जब सोच की यानी पवित्रता की यानी शुद्धिकरण की चर्चा, तो उसमें बाह्य शुद्धिकरण की बात की गई, शारीरिक शुद्धिकरण की बात की गई। शारीरिक शुद्धिकरण में प्रमाद, आलस्य, निठल्लापन, आराम तलबी इत्यादि कहते हैं, इनको जीवन से हटाने की बात की। एक जीव के स्वाद को हटाने की बात की। कहते हैं जो जीव का स्वाद है ना, ये व्यक्ति को बहुत दुखी करता है। कोई भी वस्तु खाएं और आपको उसके स्वाद का ही पता होना चाहिए, बात तो तब है। और आप देख रहे हैं कि मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, खट्टा है, कसाय है, आप सटरस देख रहे हैं। छह जो रूप होते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन, कसाय इत्यादि, कड़वा, तीखा, ये सब, और ये हमारी पसंद बन जाते हैं। किसी को किसी प्रकार का पसंद है, किसी को किसी प्रकार का। लेकिन शास्त्र कहता है जैसे खाए अन्न वैसा बने मन। तो महान पुरुष तो कहते हैं मीठा खाओ तो मीठे बन जाओगे, कड़वा खाओगे तो कड़वे बन जाओगे, जरूर से जाएंगे ना। तीखे खाओगे तो तीखे बन जाओगे। ये जो लोग ये बहुत ज्यादा मिर्च मसाले के खाते हैं ना, आप देख लेना उनके स्वभाव, उनके स्वभाव भी तीखे ही रहेंगे। उनको गुस्सा बहुत आएगा, जरा जरा सी बात में उबार आएगा। ये जो गर्म मसाले ज्यादा प्रयोग में करते हैं लोग, ये जो बहुत मिर्च खाते हैं बहुत, उनका स्वभाव है। आप देख लेना प्रकृति को। और जो सात्विक पदार्थ खाते हैं आपको सदा शांत मिलेगा। सात्विक पदार्थ का भक्षण करने वाला वो सदा ही आपको शांत मिलेगा। जो कड़वे पदार्थ खाने वाला है उसकी वाणी भी कड़वी होगी, मैं आपको बता। जो कसेला खाने वाले हैं, कसाय, ऐसे ही हो जाते हैं, आपको सही बता। तो इसलिए हमें कैसा खाना चाहिए कि जो शास्त्र आज्ञा देता है। अभी अध्याय में इस बात की मैं चर्चा करूंगा। 17वां जो अध्याय है उसमें भोजन की चर्चा है, तो उसकी चर्चा उस समय करेंगे। मुख्य बात क्या है? भाई परिवर्तन करो, स्वाद का बताना है। हमने देखा बहुत लोगों को कि जी हमें तो फलाने की फला मिठाई पसंद है, 100 रुपये की मिठाई लेनी है, वो फलाना दिल्ली में चांदनी चौक में नई सड़क पर फलाना फलाना फलाना, उसके यहाँ बड़ी बढ़िया इमरती बनती है। वो खाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। फलाने के यहाँ एक वो हमने भी सुना भाई, फतेहपुरी पर एक फलूदे वाला था। बहुत गए हम दिल्ली, जब प्रारंभ में दिल्ली से माल लाया करते थे तो बहुत आवागमन हुआ दिल्ली का। तो वहाँ पर वो फलाना फलूदे वाला है फतेहपुरी, तो इसी तरह से फलाने के समोसे, फलाने की चाट, फलाने का फलाना 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 जो भी है। तो ये क्या है?
जीभ का स्वाद। और जीभ का स्वाद कितने क्षण के लिए है, विचार करें। बस जीभ पर रखा और अंदर पता चलता है कि फिर आपने कड़वा खाया, मीठा खाया, नमकीन खाया, आपको भी पता चला ना, सब भूल जाते हैं। लेकिन अंदर का एक स्वभाव बन गया, समय पर जैसा सात्विक उपलब्ध हो उसका भोग लगा लेना चाहिए। भगवान का भोग लगता है। जब भी आप कुछ भी खाएं उसे भगवान का प्रसाद समझ करके खाएं, और जैसे भगवान का प्रसाद लगा समझ करके खाएंगे, फिर चाहे कड़वा भी खा रहे हैं तो उसमें भगवान के प्रेम की मधुरता आ जाएगी, और भगवान के प्रेम की मधुरता आने से वो मधुरी हो जाएगा भाई, उसमें कड़वाहट नहीं रहेगी। तो इसलिए कहा कि स्वाद को छोड़ो, स्वाद के बजाय जरा शुद्धिकरण करना दो, जरा इन वासनाओं को समाप्त करो। ये जो आसक्ति है इनको खत्म करो, क्योंकि आसक्ति ही दुख का कारण है, आसक्ति ही चिपकाव का कारण है, आसक्ति ही संसार में भ्रमण का काम करती है। इसलिए इनको छोड़ना शारीरिक शुद्धि के अंतर्गत कहते ये सब आता है। ये सब आपके शरीर को अशुद्ध करता है। प्रमाद हो, आलस्य हो, आराम तलबी हो, फलानी फलानी चीज का शौक हो, इस तरह की जो चीजें हैं वो सब की सब आपके शरीर को खराब करती है, अशुद्ध करती है। और इसलिए इनको त्याग करके क्या करें, कहते हैं काम करने में तत्परता है। किसी भी काम को कल के ऊपर न छोड़ें। जो करने योग्य कार्य है उसको आज ही निपटाएं। देखो उसके कितने फायदे हो सकता है। हमें कोई कार्य 8 दिन बाद करना हो, जिसकी मजबूरी है 8 दिन बाद ही करना है, लेकिन ये लगता है जिसको कि भाई आज करके भी काम चल सकता है, तो कितना फायदा होगा। अगर यदि आज हमने निपटा दिया तो शांति रहेगी मन में, और नहीं तो 8वें दिन अगर यदि हम करना चाहे, 8 के 8 दिन ये रहेगा फलाना काम करना है, और उस दिन किसी कारण से परिस्थिति विपरीत बन जाए, कर लो क्या करोगे। तो इसलिए पहले कार्य में तत्परता होनी चाहिए, पहले ही कार्य को निपटा लेना चाहिए। पुरुषार्थ सदैव करता रहना चाहिए, सदैव व्यक्ति को उद्यमी होना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि भाई मन में भाव तो आया और किया कुछ है नहीं। आपको एक बात बता दें, जितने भी महान पुरुष है ना, उन महान पुरुषों ने कुछ करके दिखाया, और बिना शक्ति सामर्थ्य की, शक्ति सामर्थ्य लौकिक शक्ति सामर्थ्य, लेकिन उनके पास आत्मिक शक्ति थी। किसी भी महान पुरुष को आप उठा करके देखें, उन्होंने कोई संकल्प लिया, और जब संकल्प लिया तो संकल्प फलीभूत हुआ। भले उनके पास उतना धन नहीं था, उतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने बीड़ा उठाया तो अपने आप कारवां जुड़ता चला गया भाई, साथ में लोग जुड़ते चले गए। तो इसलिए कहा उद्यमी बनो। जब भी कोई शुभ कार्य करना हो तो करें, प्रयास करें। और मैं तो बार बार इस बात को भी कहता हूँ, बहुत लोग का काम करने का अपना सबका अलग अलग ढंग होता है। एक व्यक्ति का तो ढंग काम करने का क्या है, कह लेंगे कोई भी काम करेंगे 10 जगह से मांग करके लाएंगे, 10-20 जगह भूमिका बनाएंगे, तब जाकर के किसी तरह से जुगाड़बाजी करके बस चलो करा। और एक व्यक्ति का ढंग क्या होता है, उसे तो काम से मतलब है, वो किसी के पास मांगने नहीं जाए। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का पता है कि जो ये कार्य हो रहा है ये भगवान के निमित्त हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं भगवान की इच्छा जुड़ी है। और जब भगवान की इच्छा जुड़ी हुई है तो कौन करेगा भाई फिर? उसके मन में तो भावी है सारा काम भगवान ही करेंगे, इसलिए मैं क्यों चिंता करूं। उसने तो अपनी चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दी और भगवान का चिंतन शुरू। और जब भगवान का चिंतन शुरू करता है ना, तो भगवान का चिंतन करने चिंता है अपने आप ही समाप्त हो जाती है। भगवान चिंता छोड़ता ही नहीं, भगवान अपने आप रास्ते निकालता चला जाता है। आप किसी भी महान पुरुष के जीवन को उठा करके देखें, प्रत्येक महान पुरुष के जीवन में ऐसा ही हुआ है।
लेकिन उनकी भावना निरीक्षण होनी चाहिए। उन्हें सम्मान की अभिलाषा होनी चाहिए, उन्हें नाम की इच्छा होनी चाहिए। उन्हें तो सिर्फ यह कि काम से मतलब है कि भाई काम होना चाहिए। और कैसा काम? कहते जिससे भगवान के भक्तों को सुख हो। उनकी भावना सिर्फ यही है कि भगवान के जो भक्त हैं उनको सुख मिलना चाहिए। और फिर देखिए उनका ये पुरुषार्थ, उनके साथ में जुड़ने वालों का पुरुषार्थ उन्हें अपने आप ही परमात्मा की ओर ले जाता है। ये नियम की बात है। तो ये बात करें कि उद्यमी हो, पुरुषार्थी हो, और साथ में दो चीजें और यहाँ पर तेरी भगवान ने शारीरिक शुद्धि में कहते हैं, एक तो सरसता हो, सरलता हो। आपके जीवन में सरसता और सरलता, इन दोनों का समावेश होना चाहिए। अगर यदि सरलता और सरसता नहीं है तो बाधा है। स्वभाव बिल्कुल सरल बना लीजिए। सरल स्वभाव न मन को टिकाए। गोस्वामी जी महाराज ने यही तो बात कही। सरल स्वभाव न मन कुटिल, मन में कुटिलता नहीं, सहज हो। जब आपके अंदर सहजता आ जाएगी ना तो जीवन जीने का मजा ही अलग है। और नहीं तो सारे दिन दिमाग जो है इधर उधर पता नहीं कहां भटकता रहता है, कितने तनाव में रहता है। अरे यहाँ तनाव में रहने के लिए आए होंगे, यहाँ परेशान होने के लिए आए होंगे। आप सोचो, भगवान ने सबसे श्रेष्ठ शरीर देखा कि इस शरीर से श्रेष्ठ तो कोई शरीर है नहीं। क्यों देकर के भेजा? बोले तुम वहां जाकर सुख प्राप्त कर। भगवान ने तुम्हें सुख प्रदान करने के लिए शरीर प्रदान किया। अगर दुखी प्रदान कराना होता तो फिर तो बहुत शरीर थे। 83,99,999 प्रकार के अन्य शरीर नहीं थे क्या, जिनमें जीव जाकर के पता नहीं कितने प्रकार के दुख प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं कि सुख के लिए दिया मैंने तो ये शरीर भाई, दुख के लिए नहीं दिया। और तू यहां अगर दुख पा रहा है तो अपनी वजह से पा रहा है। सीधी बात कहती भगवान, यहां अगर तू दुख पा रहा है तो अपनी वजह से पा रहा है। महान पुरुषों ने बार बार इसी बात कहा, दुख का कारण तो स्वयं है। काहू न काहू को सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। सब अपने कर्मों का भोग भोग। जब तू जीवन की इस यात्रा में आया है तो यहाँ पर अगर यदि तू सहज सरल जीवन जिए तो दुख कहां से आ जाएगा? आएगा नहीं, छू भी नहीं सकता। तो जीवन को सहज बनाना नहीं चाहता, तो अपने जीवन को उलझाना चाहता है, तो जीवन में जटिलता रखना चाहता है, तो तनाव के कारण अपने आप पैदा करता है, तो संसार में अधिक चिपका हुआ है। संसार से अगर यदि चिपकाव को खत्म नहीं करे तो सहजता सरलता कहां से आएगी? संसार से चिपकाव को खत्म करना पड़ेगा, तभी मन का तनाव दूर हो सकता है। आपको बताओ, चिकने घड़े बढ़ जाओ भाई, संसार का काम तो कहने का है। अरे जिसने सीता मैया को नहीं छोड़ा संसार में, तुम्हें कैसे छोड़ देगा? हमने तो कभी चिंता की नहीं भाई। हम भगवान की कृपा से इधर मकान बनाया, और जिस दिन मकान बना के लगे उस संतों में महलों में रहना पड़े, महलों की आदत पड़ गई। तो मैं चलो कथा कर करके जो है मकान बना दिया। अब भाई कहने वाले का मुंह क्या पकड़े? कहने वाला तो कुछ भी पकड़। अब मैं उसको उसके साथ लड़ूं? हाँ भाई ये भगवान की कृपा है, भगवान ने तभी तो कृपा की, मैंने कथा कहना शुरू किया, भगवान ने अपने आप कृपा कर दी। भाई मैं कब कहता हूँ, कथा का सबसे बड़ा प्रभाव यही है। भले हम कभी जीवन में एक पैसा कथा का नहीं लेते हैं, न लेने का सदा संकल्प किया है, लेकिन भगवान की कृपा तो है ना। भगवान की कृपा से तो आप यहाँ इस सत्संग भवन में बैठ पाए। नहीं उधर बैठते थे भाई, बड़ा कंजेस्टेड रहता, गर्मी में बड़े परेशान रहते, हिमानी वाले तो इतने परेशान रहते थे क्या पूछे भाई। रोज हो सकता है, मुझे लगता है शायद इनकी भावना के कारण से ये बड़ा सत्संग भवन इधर बन गया। मकान की तो मुझे उधर आवश्यकता थी, नहीं इधर आवश्यकता थी भाई। जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक वहां भी था, और यहाँ भी भगवान ने दिया। तो जब संसार का काम कहने का है, कहने दो भाई। द्रौपदी ने दुर्योधन को कह दिया, अगर दुर्योधन सहन कर जाता,
सोचो महाभारत होती क्या? महाभारत का कारण कौन बना? अब चाहे आप द्रौपदी को कह लो, चाहे दुर्योधन को कह लो, जो भी बने, इसी प्रकार से हमारे जीवन की महाभारत के कारण मैं तो कहता हूँ हम स्वयं है भाई। ये जो हमारी दिमाग खराब हो रहा है ना, उसके कारण हम हैं। दिमाग में जितने टेंशन है उसका कारण हम हैं। मैं तो सीधी सी एक बात कहता हूँ, त्याग शांति रहना। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वही बात मैं कहता हूँ। मेरे पास भगवान के अलावा कोई कहने के लिए नहीं है। हमारे गुरुदेव यही कहा करते हैं, जो कुछ कह रहे हैं भगवान की तो वाणी है, व्यासोच्चिष्टम इदं सर्वम्। ये जो भी कुछ हम कह रहे हैं भगवान व्यास जी का ही उच्चिष्ट है, उनकी झूठन है जो सब संतों ने ग्रहण की है। और उस झूठन के प्रसाद को जब वो ग्रहण करते हैं तो आनंदित हो जाते हैं, कामकुसुंडी बन जाते हैं। कामकुसुंडी जी भगवान राम की झूठन तो खाया करते थे, तो हम व्यास जी की झूठन खा रहे हैं, अपने गुरुदेव की झूठन खा रहे हैं। ये उनकी प्रसादी है भाई। रोज हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उनकी प्रसादी खाने की आदत डालो भाई, उनकी झूठन खाने की आदत डालो तो आप भी पवित्र हो जाओगे। और है क्या किसके पास कहने के लिए कुछ है क्या? यही है। लेकिन बात क्या है कि परंपरा से हम भूल जाते हैं, और जिस दिन उसको ग्रहण कर लेते हैं उसी दिन शांति आई। त्याग शांति अनंतरम। सीधी सी बात है, त्याग से ही शांति है। उद्यम करो और उद्यम के साथ त्याग करना सीखो। हमारे साथी एक मंदिर का निर्माण कराया, और मंदिर का निर्माण कराया तो मंदिर में क्या था कि अब मंदिर में कुछ गिनती के 10-20 लोग आते सारे दिन में, और जो भी आते खाली आता थे। मंदिर में सब खाली आता थे। शिव जी महाराज पे जल चढ़ाएंगे और जो भी कुछ चढ़ाएंगे वहीं से जल भरेगा और वहीं से चढ़ा देंगे। उनका क्या गया भाई? और व्यवस्था, अरे ये तो पंखा ही नहीं चल रहा, ये तो लाइट नहीं जल रही। अरे लाइट भाग गई, इन्वर्टर तो है ही नहीं यहाँ पे। भाई जो नहीं है तू लगवा देना यहाँ पे। आके 100 कमियां निकालते। हमारे पंडित जी रोज सुबह से लेकर शाम तक जितने भोग के समय होते सब समय पर भोग लगाते वहां पर। और भोग कहां से आता? वे जो 10-20 लोग आते उनके घर से नहीं आता था। वो भोग कहां से आता? पंडित जी अपने घर से अपना तैयार करके ले गया, और लाते हुए किसी को दिखाई नहीं देता, जाते हुए सबको दिखाई देता। कहने टिफिन हो जानी पंडित जी। तो हमारी जो दुर्भावना है व्यवस्था में सहयोग नहीं करना, तो हम देखते हैं संसार को, नेगेटिविटी को देखते हैं, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। मेरे मित्र स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है। भगवान यही बात बार बार करते हैं, अपने को बदलो भाई और कुछ उद्यम करना सीखो। जम के उद्यम करो। शरीर इसीलिए मिला है, परमात्मा ने आपको शरीर इसीलिए दिया है, और अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर अब नहीं करोगे तो फिर कब कर पाओगे आगे? तो भरोसा नहीं है मनुष्य का शरीर मिलेगा। पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर न जाने कौन से शरीर में जाना पड़ जाए। और मैं कहूँ चलो देवता भी बन गए तो भी कुछ नहीं होने वाला। देवता भी बन गए तो होगा क्या? देवलोक में जाओगे, देवलोक में अप्सराएं मिलेगी, देवलोक में नंदनवन मिलेगा, देवलोक में मनोवांछित सामग्री प्राप्त करने के कल्प वृक्ष मिलेगा, बड़ी बड़ी कोठी बंगले मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण मिलेंगे, जवानी मिलेगी, भोग मिलेंगे। लेकिन भाई जितने पैसे जेब में है, बाजार में से जितना माल खरीद सकते हो वहां तो सब चीज बिकाऊ है। स्वर्ग में सारी चीजें बिकाऊ है। आप यहां से जितना माल लेकर के वहां गए, अजी वहां तो कोई एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं लेके जा सकता। अरे जो दान कर रखा है, जिससे तुम चाहते हो कि बदले में कुछ मिले, तो उससे तुम्हें स्वर्ग में अप्सराएं मिलेगी, नंदनवन मिलेगा, मनोवांछित पदार्थ मिलेंगे, कोठियां मिलेंगी, बंगले मिलेंगे, तरह तरह के आभूषण मिलेंगे, वस्त्र मिलेंगे, ये सभी तो मिलेगा। और जिस दिन वो खजाना खाली हो जाएगा, क्षीणे पुण्य मृत रोके ही दिशंति, उस दिन धक्का देंगे, चल यहाँ से। फिर कहाँ आओगे? फिर यहीं आना पड़ेगा। अरे फिर आए हुए क्यों जाना चाहते हो वहां? जब धक्के खा के यहाँ फिर आना है, आना तो यही पड़ेगा। सर्कल घूम करके फिर वहीं आना। आप ब्रह्म भुवन लोक का पुनरावर्तन, केवल इंद्र लोक की बात नहीं कर रहा हूं मैं।
ये ब्रह्मा जी तक के लोग की बात यही है भाई, ब्रह्मा जी के लोक में जाकर भी फिर से धक्के देकर के यहीं फेंक दिया जाएगा। जब आना ही यहीं पर है, इस बात को समझ लो, तो जो काम आने के बाद करना है वो आज ही कर लो ना। आपको करने के लिए एक ही काम है, और वो काम है परमात्मा को प्राप्त करना। जब परमात्मा को प्राप्त कर ले वो, तो फिर भाई आने जाने का चक्र खत्म हो जाएगा। और परमात्मा किसको मिलेगा? सरल स्वभाव न मन कोटिलाई। अरे क्या करे, कैसे सरल होना है? संसार जीने नहीं देना चाहता। अरे कोई तुझे जीने दे या ना दे, तू तो जीने दे। संसार तुझे जीने दे या ना जीने दे, लेकिन तू जीने दे। संसार तेरे ऊपर पत्थर फेंकता है, फेंकने दे, तू मत फेंक। संसार तुझे गालियां देता है, पर तू मत दे। संसार तेरा बुरा करता है, पर तू मत कर। क्यों ना कर भाई? क्योंकि तुम संत हो, क्योंकि तुम सत्संगी हो, क्योंकि तुम्हारी अभिलाषा परमात्मा को पाने की है। उनकी अभिलाषा नहीं है, उनकी अभिलाषा संसार को पाने की है, इसलिए वो ऐसे कार्य करते हैं। और तुम्हारी अभिलाषा परमात्मा को पानी है, इसलिए तुम्हें ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो संतों के कार्य। अपने को संत बनाना पड़ेगा, अपने अंदर संत स्वभाव लाना पड़ेगा। ऐसा स्वभाव मेरे मित्रों वो आपके रास्ते खोलेगा। उनका स्वभाव उनके रास्ते बंद करेगा, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे रास्ते खोल देगा परमात्मा के लिए। उनके तो रास्ते बंद होंगे ना, और तुमने भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी, तो तुम भी तो अपने रास्ते बंद कर रहे हो आगे। विचार करो। भगवान यही बात समझाना चाह रहे, आप तो केवल पुरुषार्थी बने रहो। पुरुषार्थी बनकर के आपको तो अपनी नैया पार लगानी है, और दूसरे की लगाने का प्रयास तो कर सकते हो। वो माने या ना माने, महान पुरुष सदा से ये करते आए। महान पुरुष क्या कह रहे हैं? कहने लगे भाई जो साथ में परमात्मा की यात्रा पर चलना चाहते हैं, चलो। संग में सब चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। जो चलना चाहे सो चले, जो नहीं चलना चाहता ना चले भाई, अपना क्या। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। एक शुभ अभियान पर कोई साथ में चलना चाहता है तो चले, जिसकी इच्छा होगी चलेगा, और जिसकी इच्छा नहीं है ना जाए भाई, हमें क्या। जो हमारे साथ चल रहा है, चलो भाई, हमने तो उसका हाथ पकड़ लिया। वही तो है। वो एक फिल्म आई थी ना, वो नया दो, वो एक फिल्म हमने बचपन में देखी, बहुत दिव्य फिल्म थी वो। भाई नया जमाना आ रहा है, खाने की वृत्तियां बदल रही हैं, पहने की वृत्तियां बदल रही हैं, और भाई मन तो कितना बदल रहा है, इसकी तो क्या कोई सीमा नहीं है। नए दौर में मिलकर लिखेंगे हम नई कहानी, हम हिंदुस्तान। लेकिन हम तो ये कहते हैं भाई दौर कैसा भी हो, कदम से कदम मिला के चलो, हाथ से हाथ मिला के चलो, कंधे से कंधा मिला करके चलो। उसमें बात यही की गई, अगर यदि आप सब कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलेंगे, तो परमात्मा सबको स्वीकार कर लेगा। एक आध कम स्पीड से भी चलने वाला है ना, हाथ पकड़े रहो, वो भी पार हो जाएगा। एक अकेला थक जाते, मिलकर साथ ही हाथ। बिल्कुल याद है हमारे डॉक्टर साहब, ये भजन, मैं इसको भजन कहता हूँ, ये पुरुषार्थ का भजन है। ये पुरुषार्थ का है, जो पुरुषार्थ का भजन करते तो पुरुषार्थ का भजन है। हम सब कुछ साथ मिल करके चलना है, और जब हम साथ चल रहे हैं, पीछे देखने की आवश्यकता नहीं पर कि कौन आया कौन नहीं आया। अगर यदि आप पीछे मुड़ करके देखने लगे तो भाई डूब जाओगे। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, और जब बढ़ते जाएंगे तो काम बन जाएगा भाई। तो भगवान कहते हैं पहली शुद्धि ये शारीरिक शुद्धि है, आपके अंदर सरलता आनी चाहिए, सहजता आनी चाहिए। और दूसरी शुद्धि की बात की, वो वाचिक शुद्धि की बात है। वाचिक शुद्धि के अंतर्गत वाणी की शुद्धता की बात आती है। वाणी की शुद्धता के अंतर्गत क्या है? देखो, वाणी के लिए 4 बातें कही गई। अगर जीवन में 4 बातें समाहित हो गई तो समझ लीजिए आपकी वाणी उस सबके दिलों का हरण कर लेगा।
जैसे कोयल और काक की वाणी होती है भाई, काक की वाणी क्या करती है, सबका दिमाग खराब करती है, सब उड़ा देते हैं, और कोयल की वाणी सबके दिलों को अच्छा लगती है। और हकीकत में तो ना कौवा किसी को कुछ देता है, ना कोयल किसी को कुछ देती है, लेकिन कोयल मीठा बोलकर सबका दिल हार लेती। कौवा किसी से क्या लेते हैं, कोयल किसी को क्या दे, कोयल मीठा बोलकर सबका दिल हर ले। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका संभाषण, आपकी वाणी वो मधुर होनी चाहिए। अगर वाणी में मधुरता है तो समझ लीजिए आप जगजीत हो जाएंगे, आपको जगत को जीतने वाले हो जाएंगे। वाणी की मधुरता की ये विशेषता है, इसकी शक्ति है। तो पहला वाणी की शुद्धिकरण का उपाय यही है कि हमारी वाणी मधुरता से संयुक्त हो। दूसरी बात कही कि वाणी सत्य से संयुक्त, सत्यम ब्रूयात् न अप्रियम ब्रूयात्। सत्य को सबसे पहले शामिल किया गया। जो यम आते हैं उनमें सत्य और अहिंसा सबसे पहले नहीं को लिया गया। सत्य की परिभाषा पहले आ ही चुकी है। वाणी से बिल्कुल सत्य बोला जाना चाहिए, लेकिन एक बात कही, न अप्रियम ब्रूयात्। सत्य तो बोलिए, पर ऐसा सत्य मत बोलिए जो किसी के दिल को दुखाने वाला हो। सत्य को इतने मधुर तरीके से बोलिए कि वो किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि कई बार घटनाएं विपरीत हो जाती है। किसी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया, जवान लड़का, और आपने जाकर अरे तेरा लड़का वहां एक्सीडेंट में मर गया। अब वो क्या मर गया, वो मर गया। अब उसको सुनकर के भाई एकदम धक्का लगेगा, लेकिन धीरे धीरे भूमिका बना करके, और जब उस बात को प्यार के साथ कहा जाए तो उसके अंदर धीरे धीरे एकदम थोड़ी क्षमता आ जाती है, शक्ति आ जाती है दुख को सहन करने की। थोड़ी भूमिका बनाई, पहले वैराग उत्पन्न कराया जाए। तो जब वैराग उत्पन्न कराने की बात की जाती है तो उस समय फिर वो घटना उतना प्रभाव नहीं। भाई जिसका लड़का मर जाए एक्सीडेंट में, तो स्वाभाविक है भाई उसके ऊपर तो पहाड़ टूट गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परिस्थिति यह है, कर भी कोई क्या सकता है, वहां तक तो सब मजबूर हो जाते हैं, उसकी यात्रा उतनी रहती है, क्या करें। लेकिन उस समय सांत्वना देनी चाहिए, धैर्य धारण करने की प्रेरणा देनी चाहिए, यही तो उद्देश्य है। तो सत्यम ब्रूयात् न अप्रियम ब्रूयात्, सच भी बोलिए और कड़वा मत बोलिए। और दो बातें हो रहे हैं, कह रहे निंदा छोड़ दीजिए। सबसे भयंकर बीमारी है भाई किसी की निंदा करना, किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलना, चाहे वो सही भी हो। मैं कहता हूं किसी के अंदर कोई दोष है, वो है, तो भी आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके दोस्त की आपके ऊपर परेशान होते हो, दोस्त उसमें परेशान आप हो रहे, घरों में रोज यही हो रहा है, फलाने में ये कमी है, फलाने में ये कमी है, वो ये नहीं सुनता, ये नहीं करता, उसे ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अरे सुन वो नहीं रहा, कर वो नहीं रहा, परेशान तू हो रहा। इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। उसके कर्म उसके साथ है, उसका स्वभाव उसके साथ है, तेरा स्वभाव तेरे साथ है। जब वो नहीं मान रहा तो उस बात को दूसरी जगह क्यों कहता है, उसकी निंदा क्यों कर रहा? कोई बात नहीं। संसार में सब तरह के प्राणी है, सब तरह के प्राणी रहेंगे भाई। इस संसार में सब तरह के प्राणी रहते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि भाई अगर यदि सब अच्छे हो जाएंगे तो बुरे का पता ही नहीं चलेगा। संसार में सदा से ही अच्छे और बुरे दोनों रहते हैं, क्योंकि ये शरीर जो बना है वो तीनों गुणों से मिलकर के बना है।
इसमें सात्विकता, राजसी और तामसी तीनों भाव हैं। जब तीनों भावों का प्रभाव आएगा, इसलिए दुराचारी लोग भी सदा से नहीं है। और ये मैं सोच रहा कि कलयुग में ही है। बड़े बड़े दुराचारी रावण जैसे त्रेता युग में नहीं हुए क्या? बड़े बड़े पापी हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जैसे क्या सत्ययुग में नहीं हुए? तब भी हुए। तो ये तो वृत्तियां सदा से चली आई है, लेकिन तुझे अपनी वृत्ति को ठीक करना है। दूसरे के चक्कर में तुम्हें दुखी होता, उसकी बुराई करती, किसी की बुराई करना बंद कर दीजिए, ये निंदा की बात है। और एक चौथा सबसे बड़ा दोष वो है, और ये तो भाई सब में भरा पड़ा, इस संसार में सब में भरा पड़ा। कहने लगे जिन बातों से कुछ लेना ना देना, सारे दिन उन्हीं की फालतू की चर्चा। फलाना ऐसा, फलाने ने किया, फलाने ने वो किया, मोदी ये कर रहा है, राहुल ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है। तेरा क्या? सारे दिन बैठ करके बकवास करते हैं। तो वाणी का चौथा दोष है, कहने लगे बकवास बंद करो। तो चार चीजें अगर यदि हम ठीक कर ले, व्यर्थ की बकवास न करें, निंदा न करें, अप्रिय ना बोले और सत्य करें, तो वाणी शुद्ध हो जाएगी। वाणी को शुद्ध करने का यही तरीका है। तो वाणी की शुद्धि के लिए ये चार कार्य हमें करने पड़ेंगे, और उन चारों को कर लो भाई, अगर जीवन को परमात्मा बनाना। ये वाणी भगवान का भजन करने के लिए मिली है, भगवान का गुणानुवाद करने के लिए मिली है, भगवान की लीलाओं का रसास्वादन दूसरे भी इससे करें तो मजा तो करने पाए। वाणी ऐसी बनाई है। और तीसरी बात भाई क्या की गई? कौटुंबिक शुद्धि। ये तीसरी बात है, कहते हैं कुटुंब की शुद्धि। कुटुंब की शुद्धि का मतलब बच्चों को अच्छे संस्कार देना, जो कुटुंब के दायित्व है उनको पूर्ण करना है। और कुटुंब के दायित्वों को पूर्ण करते हुए भगवान कहते हैं कि अनेक विपरीतताएं देखने को मिलेंगी। अब जब समाज के दायित्वों की पूर्ति करते हैं तब बहुत ज्यादा विपरीतता नहीं होती, मैं आपको बताऊं। लेकिन जब कुटुंब के दायित्वों को पूर्ण करते हैं, परिवार के दायित्वों को पूर्ण करते हैं, शरीर के दायित्वों को पूर्ण करते हैं, जो शारीरिक परिवार से संबंध दायित्व है, उस समय बहुत विपरीतताएं आती हैं। विश्वास से रहना, वहां पे भाई गांधी जी के बंदर बन जाओ। मैं तो देखो बार-बार कहता हूँ, परिवार के दायित्वों को निर्वहन करते हुए ईमानदारी के साथ उनका निर्वहन करो, लेकिन कानों को बंद कर लो। प्रतिक्रियाएं आएंगी, कितना अच्छा काम कर लेना, आएंगी, कान बंद। बहुत कुछ विपरीत दृश्य देखने पड़ेंगे, आंखें बंद कर लो, देखना बंद। बहुत कुछ बोलने को मन करेगा, उल्टा जवाब देने को मन करेगा, तो सीख लो मौन। मौन सबसे बड़ा हथियार है भाई, कौटुंबिक शुद्धि। और देखो तीन काम कर लो और फिर देखो पूजने लगोगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा, अगर ये तीन काम कर लो। चौथी बात है आर्थिक शुद्धि की। कहते हैं आर्थिक शुद्धि, जो आपने धन का अर्जन किया है वो न्याय योग हो, सत्य से संयुक्त हो, और उसका उपयोग दूसरे का हित करने के लिए हो। आपका धन अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए होना चाहिए। यथाशक्ति जो अभावग्रस्त लोग हैं, जो दरिद्र लोग हैं, कभी अकाल पड़ जाए, गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए, इस धन को आपको व्यय करना चाहिए, भंडारों में व्यय करना चाहिए। संत महान पुरुषों की, त्यागी, वैरागी, तपस्वी संत महान पुरुषों की सेवा में लगाने से एवं सदग्रंथों को सरल भाषा में छपवाकर कम कीमत पर, यहां पर एक बात ये भी कही, सदग्रंथों को सरल भाषा में छपवाकर, जिससे सब समझ, कम मूल्य में देने से
उसका प्रचार प्रसार करने से कहते धन की महान शुद्धि हो जाती। धन की सबसे ज्यादा शुद्धि जो बताई वो क्या बताई? स्वाध्याय और सत्संग। यानी स्वाध्याय की उपलब्धता के लिए आप ग्रंथों का वितरण हम लागत पर या निःशुल्क कर सकें। निःशुल्क में क्या है कि कई बार अपात्र को भी दिया जाता है, शुल्क होगा तो पात्र ही आता, और वो अच्छी बात है। और महान पुरुषों इसमें कई चीजें, कहीं त्यागी लोग जो हैं, वैरागी लोग जो हैं, तपस्वी लोग जो हैं, संत महान पुरुष जो हैं, उनकी सेवा में लगाने से धन का शुद्धिकरण सबसे ज्यादा होता है। ये शास्त्र की बात, शुद्धिकरण की बात आज आपके सामने रखी है। आगे कल फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। कल माता अन्नपूर्णा का प्रसाद लगेगा, जैसा कि हर 15वें दिन आपको पता ही है। और कल पहले बड़ी माता पर भाई मनोज गोयल जी जो हमारे महामंत्री हैं, उनका 41 दिन का व्रत संपूर्ण हो रहा है, तो कल भंडारा बड़ी माता पर दोपहर में आप सभी लोग सादा निमंत्रित हैं। और 12:30 बजे हमारा जो ट्रस्ट का भंडारा होगा वो लाला जी की दुकान पर होगा। और शाम को भाई माता अन्नपूर्णा का प्रसाद यहाँ सत्संग में भी दिया जाएगा। तो तीनों जगह पर सब सहपरिवार निमंत्रित है। जय राम जी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।